सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिगजैग, जो हमारा पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें एडवांस जिगजैग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं और दो चीज़ का कॉम्बिनेशन करेंगे। वो चीज़ मैं अभी आगे जाके आपको लाइव ट्रेडिंग करके ही दिखाने वाला हूँ। बट आप देख लो थोड़ा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। जब भी कोई मार्केट बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। जिगजैग लगाने के बाद में दो हम लोग जिगजैग लगाते हैं जो हमारा अपोजिट कलर रहते हैं, एक रेड और एक दूसरा कोई भी कलर रह सकता है, बट यहाँ पर येलो समझ लो, ठीक है। अब जब भी इंटरसेक्ट होता है कोई कैंडल के पास में, यूज़ की है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो वही ट्रेंड लाइन में बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करना है और लगाना कैसे है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे कि रेड कैंडल और येलो कैंडल, सॉरी, रेड लेवल और येलो लेवल एक ही, मतलब जो जिगजैग है एक ही कैंडल के पास में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही दो एटलीस्ट है ना, दो इस पे रहना चाहिए, दो कैंडल के पास रहना चाहिए। जैसे कि दो कैंडल के पास रहता है तो वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं हम लोग, और वीक टू वीक ट्रेंड लाइन लगाना है, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड लाइन लगाओगे तो उसके बाद में नीचे में आप भी अगर सेम रहता है वैसी कंडीशन जो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा, तो यहाँ पर नीचे में भी लगा लेना है। बट आपको चैनल लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन और चैनल कैसे लगता है, ठीक है। जैसे ही लगा लोगे तो उसके बाद में आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, उसके बाद में एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल आती है। इन केस अगर ग्रीन कैंडल आ गए, अब लेवल हमारा ऊपर में है, ठीक है, ट्रेंड लाइन हमारा ऊपर में, तो ट्रेंड लाइन और कैंडल के बीच में अगर गैप है उसके बीच में, तो आप वहाँ पर आप कंटिन्यूशन कर सकते हो। ये तो हमारा फर्स्ट इसमें टर्म हो गया कि वहाँ पे आपको कंटिन्यूशन करना है अनटिल एंड अनलेस जब तक वो कैंडल है ना हमारे लेवल के पास में नहीं आ जाता है, ट्रेंड लाइन के पास में नहीं आ जाता। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आए तो उसके बाद में कंटिन्यूशन कर सकते हो। ये ग्रीन कैंडल अगर ये ब्रेकआउट कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, इनकेस यहाँ पर सपोज समझ लो रिजेक्शन लेता है, ठीक है, एक वीक बन जाती है। वीक बनेगी तो ऑब्वियसली आप रिवर्सल के लिए जाओगे। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर लेते हैं तो भी आपको रिवर्सल के लिए जाना है, ठीक है। वहाँ पे रिवर्सल के लिए क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बनाओगे आप लोग। क्यों बनाओगे? अगर ये जो ट्रेंड लाइन रहता है, जो रेशो रहता है जिगजैग का हमारा, वो हमारा मेन रेशो रहता है। वो रेशो के हिसाब से हम लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं, उसके बिना हम लोग ट्रेंड लाइन नहीं लगा सकते। अगर वहाँ पे आपने अगर ट्रेंड लाइन लगाना सीख लिया, ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन लगाना आपको जम गया, तो वहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल ने अगर ब्रेकआउट भी कर लिया तो उसके बाद में रिवर्सल इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद में अगर उसको ट्रेंड चेंज भी करना है तो वो रिवर्सल के बाद में ट्रेंड चेंज करेगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बट यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद में रिवर्सल आता ही है, इतना तो आपको समझ में आ गया। और ये चैनल नीचे में भी वही जो हमने ऊपर में अभी सीखा है वही नीचे में भी लागू होता है, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको मैंने छोटे फॉर्म में आपको बताया कि कैसे क्या रहता है। अब मैं लाइव ट्रेडिंग वहाँ पे लेके जाऊँगा और वहाँ पे आपको एकदम रेशो भी बताऊँगा और ट्रेडिंग करके भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं लाइव मार्केट में और वहाँ पे देखते हैं। हमारा लाइव मार्केट चालू है यूरो जीबीपी, और जो मैंने जिगजैग यहाँ पे लगाया है वो चीज़ आपको याद रखना है और ध्यान में देना है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे करना है। जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिगजैग बताया था, उसमें रेशो बताया था, उसमें ये था हमारा कि हम लोग एसएनआर लगा रहे थे और उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कर रहे थे। बट इसमें हम लोग ट्रेंड चैनल बनाएंगे, ट्रेंड लाइन लगाएंगे और कॉम्बिनेशन करके हैं हम लोग ट्रेड करने वाले। तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा वही चीज़ पर आपको ध्यान रखना है और वैसे ही आपको ट्रेड करना है, तभी जाके आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो जिगजैग का कैसा है, दो जिगजैग आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे तो इसका रेशो देख सकते हो, फर्स्ट का है 5:3, 5:1:3। ओके, जैसे ही जिगजैग का रेशो लग जाता है आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन कर लो, जो करना है वो कर लो। बट आपको जब भी जिगजैग लगाओगे तो ये चीज़ आपको ध्यान लगा लेना है। जैसे ही रेशो लगाओगे तो सबसे पहले उसके बाद में आपको ट्रेंड लाइन लगा लेना है। ट्रेंड लाइन लोगे तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी एक कैंडल के पास में दो जिगजैग इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर हो रहा है रेड और पर्पल, तो वहाँ पर आपको है ना इसका ट्रेंड लाइन लगा लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैं लगाने वाला हूँ, एक यहाँ पर लगा रहा हूँ एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो वीक टू वीक प्रॉपर लगा लेना है आपको। जैसे कि यहाँ पे लग गया है, जैसे ही ट्रेंड लाइन लग गया है हमारा, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास में आता है उसके बाद में आपको एक रिवर्सल करना है। यहाँ पे कंटिन्यूशन होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस में जब भी ग्रीन कैंडल आ रहा है वो लेवल के पास में, उसके बाद में रिवर्सल ही आ रहा है, ठीक है, रिवर्सल आ रहा है। ओके, तो और नीचे में से भी एक रिजेक्शन ले रहा है क्योंकि यहाँ पे एसएनआर है हमारा, राउंड नंबर के पास में रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट के पास में रेड भी यहाँ से पलट गया है और ग्रीन भी यहाँ से पलट गया है, तो यहाँ से एकदम शार्प मोड आया है। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आता है, ग्रीन कैंडल बन रही है और ये रिजेक्शन ले या कुछ भी ले, उसके बाद में रिवर्सल लेना ही है, क्योंकि ये बहुत क्लोज आ गया हमारे ट्रेंड लाइन के पास में। तो यहाँ पर मैं एक रेट आपको याद रख लेनी है कि आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ट्रेंड चैनल भी बन रहा है, जैसे ट्रेंड लाइन लगा लिया है वो ट्रेंड चैनल भी लगा लेना है, जैसे नीचे में भी लगा सकते हो एक आप। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो चीज़ को कम से कम मिला लेना है, ठीक है।
दो चीज़ मिलनी चाहिए हमारे, जैसे यहाँ पर एक मिल रही है और सेकंड है एक यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो एक ये इसके पॉइंट के पास में और नेक्स्ट पॉइंट इसके पास में, ठीक है। यहाँ पर मिल गई है रेड और पर्पल, और एक यहाँ पर मिल गई है। के पास में आएगा तो एक रिवर्सल के लिए कर सकते हो। अभी तो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है प्रॉपर, तो उसके बाद में पहले से ही मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ और यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेड के लिए प्रेस कर दिया हूँ और ये रिजेक्शन लेकर ऊपर जाएगा, यहाँ पे वीक बनाएगा और हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे में ही क्लोज करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फिनिश होने देते हैं और ये हम लोग प्रॉफिट बनाने वाले हैं। इसी तरीके से आपको ट्रेंड चैनल बनाना है और आपको इजीली ट्रेड करना है। अब इसका बेनिफिट ये है जिगजैग का कि आपको है ना क्लियरली पता चल जा रहा है कि कौन से पॉइंट के पास में चैनल बनेगा और कहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन लगाना है। उसके बाद में आप है ना जिगजैग को हटा सकते हो, अगर जिगजैग इंटरफेयर कर रहा है, आपको है ना मतलब ट्रेड नहीं करने आ रहा, अच्छे से दिख नहीं रहा है आपके कैंडल्स, उसके बाद में हटा सकते हो उसके बाद में आप। बट आपको ट्रेंड चैनल लगाने के लिए चैनल है ना एकदम से नहीं लग जाता कि कहाँ पे लगाना है चैनल। चैनल हमको है ना प्रॉपर हमारे जिगजैग के हिसाब से बना के ही मिलता है। जैसे जिगजैग ने बताया आपको कि यहाँ पर चैनल बनने वाला है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने लगा लिए चैनल। अदरवाइज अगर ये जिगजैग नहीं रहते तो आपने चैनल कैसे लगाए होते? आप क्या करते, यहाँ से यहाँ पर कहीं पर भी लगा लेते हैं, नहीं क्या? तो उसके हिसाब से आप लोग है ना फिर जैसे कि हम लोग अभी टेक्निकली हिसाब से कर रहे हैं प्रॉपर ट्रेड, तो देख सकते हैं आप पे हम लोगों ने ट्रेड ये विन कर लिया है, ठीक है। तो और एक ग्रीन कैंडल बन गई है, और ये ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है, रिजेक्शन लेती है वहाँ से, तो उसके बाद में रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज जैसे ये ऊपर और जाता है तो मैं एक ट्रेड मार लेता हूँ, ठीक है। ऊपर पॉइंट के पास में ये रेट बनेंगी क्योंकि इसने रिजेक्शन ले लिया है। और अभी तो चलो मैं एक ट्रेड लगा लेता हूँ आपके, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर ट्रेड लगा लिया। मुझे तो यहाँ पे ही लगाना था, एकदम पॉइंट के पास में, यहाँ पर लेवल के पास में। लेवल के पास में लगाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि लेवल ही है कैंडल, ठीक है। बट मैंने बीच में ही लगा लिया, कोई बात नहीं। और ये हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे में ही क्लोज करेगा और ये भी हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे। अगर यहाँ पर मेरा लॉस हो जाता है, उसके बाद में मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल भी बनेगी ना, तो समझ लेना कि ये रिजेक्शन ही ले रही है, वो कैंडल के पास है, वो लेवल के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ट्रेड लिया हूँ यहाँ पर, अदरवाइज मुझे यहाँ पर यही पॉइंट के पास में ट्रेड लेना था और ये रिजेक्शन लेके नीचे ही क्लोज करेगा। बट यहाँ पर मैं दो ट्रेड लेने वाला हूँ, पिछला भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो मैं ग्रीन के लिए ट्रेड कर लेता हूँ, सॉरी रेड के लिए ट्रेड कर लेता हूँ। तो मैंने रेड का प्लेस कर दिया हूँ और इसने रिजेक्शन लिया। मुझे कन्फर्मली इतना इसलिए पता है क्योंकि ये हमारे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड चैनल है हमारे, जो हमको इंडिकेट करते हैं, हमको बताते हैं कि यहाँ से कैंडल पलटने वाली है, यहाँ से कंटिन्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये भी ग्रीन कैंडल बनेगा, रिजेक्शन लेगा और हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे में ही क्लोज करेगा। बट आपको जस्ट है ना वेट कर लेना है, आपको पहले ही डिसीजन नहीं लेना है कि यहाँ पर मैं लॉस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग है ना ऐसे लोग सोचते हैं कि यार ग्रीन बन रहा है, तो डिसीजन ले लेते हैं पहले ही माइंड में, यार ये लॉस हो गया ट्रेड, उसके वजह से ना उनका कॉन्फिडेंट लो हो जाता है। बट ये चीज़ नहीं कर लेनी आपको, ठीक है। तो 18 सेकंड बाकी है, 17 सेकंड अभी भी बाकी है, ठीक है। और ये हमारा प्रॉफिट में ही जा रहा है कैंडल, तो यहाँ पर हमने विन कर लेंगे। ओके, ठीक है। 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड, तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया और यहाँ पर मैं और एक रेट के लिए कंटिन्यूशन कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा लेवल नीचे में है, ठीक है। तो मैं रेट के लिए ट्रेड कर लिया यहाँ पे। तो जब तक हम मतलब चैनल तक कोई कैंडल आता नहीं है, तब तक आपको कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड कर लेना ही है, ठीक है। अगर लॉस हो जाता है तो एक MTG ले सकते हो। अभी MTG तो लेना ही पड़ता है, ट्रेडिंग बाइनरी मार्केट है, MTG नहीं लोगे तो फिर ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। हर किसी का 100 में से 100 विन नहीं होता है, 100 में से कुछ ना कुछ 1-2 लॉस हो जाते हैं। उसके बाद में MTG लेके हमको वो भी रिकवर कर लेना होता है। अब मैंने कंटिन्यूशन करने का यही कारण है क्योंकि इसका लेवल अभी तक नीचे में, ट्रेंड लाइन हमारे नीचे में, चले तो आगे तक, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमारे प्रॉपर यहाँ पर है ना हमारा पॉइंट, कहाँ गया है, अभी चेंज हो गया, ठीक है। जो हमारा ना अभी चेंज, जैसे यहाँ पर आ गया है पॉइंट, तो इसका पॉइंट यहाँ पर लगा सकते हो इसका, तो आपको देख लेना है और इसको चेंज होता है तो आपको चेंज भी कर लेना है, ठीक है। तो मैं लगा लेता हूँ वीक पे, तो इसको है ना टाइम देना है इसको ट्रेंड लाइन लगाने को, क्योंकि वीक टू वीक बराबर लगनी चाहिए, ठीक है। तो ओके, प्रीवियस कैंडल का क्या हुआ हमारा ट्रेड का? प्रीवियस ट्रेड हमने विन किया कि क्या किया, अभी तो रिजल्ट आने का ही है, ठीक है। थोड़ा लेट रिजल्ट आता है। ओके, रिफंड हो गया हमारा ट्रेंड, मतलब विन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिफंड हो गया, बट रेड कैंडल बनी ही है यहाँ पे, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल बन रही है, अभी ये रिजेक्शन लेगा, ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है।
जब भी ट्रेंड लाइन के पास में अगर के लिए ट्रेड करना है वहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं करना, क्योंकि प्रीवियस में आपको देख लेना कि रिजेक्शन ही ले रहा है ये ट्रेंड लाइन के पास में। बट जैसे जिगजैग देख लिया, 2 पॉइंट मिल गया आपको, बस ट्रेंड लाइन रिवर्सल के लिए ट्रेड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं अभी रिवर्सल के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। इसका ख़त्म होने देते हैं कैंडल, 9 सेकंड बाकी है, 7 सेकंड बाकी है, 6 सेकंड बाकी है, ठीक है। तो मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड लेने वाला यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया हूँ रिवर्सल के लिए, और ये रिजेक्शन लेगा और हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे में ही क्लोज करेंगे, ठीक है। और ये अगर ब्रेकआउट कर लेता है तो ये फेक ब्रेकआउट ही रहेगा, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं रहेगा, बिकॉज हमारा मेजर जो हमारा है अभी माइनर फिलहाल तो ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और चैनल हमारा नीचे का ही दिखा रहा है। जो साइड का चैनल दिखा रहा है वो साइड के ही ट्रेड लेना है। आप ऐसी गलती मत करना कि आप लोग ग्रीन के लिए ट्रेड करो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस जब भी मतलब नीचे वाले चैनल तक कोई रेड के हिसाब से आप ग्रीन के लिए ट्रेड ना लो, ठीक है। तब तक आपको ग्रीन के लिए, ठीक है। बट इसको ख़त्म होने देते हैं, क्या पता लास्ट सेकंड में नीचे में आ जाए कैंडल। पहले डिसीजन नहीं लेना, बट मैं एमटीजी ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दो कैंडल की 2 एमटीजी, एक एमटीजी लगा लूँगा अभी मैं रिवर्सल के लिए, ठीक है। तो ओके, लिया हो यहाँ पे 2 ट्रेड ओपन कर लिया हो। ये वाली लॉस किया तो ये वाली हम लोग विन करेंगे, ये वाली रिवर्सल बनेगी, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक ब्रेकआउट ही है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को फेक ब्रेकआउट कर लिए, एक फेक ब्रेकआउट होता है उसके बाद में रिवर्सल आते ही है। उसके बाद में अगर ये चेंज होगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। ये चीज़ कॉमन चीज़ तो आपको सबको पता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा टेक्निकल आपको समझ लेना है। अगर आपको ये भी नहीं आता है थोड़ा, आप में इसमें डिटेल में जानना है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो वो चीज़ पे मैं एकदम मतलब बेसिक जो होता है ना, बेसिक और एडवांस दोनों मतलब पढ़ाने का मैं उसमें कॉम्बिनेशन पढ़ाऊँगा, अच्छे से बताऊँगा आपको कि कैसे क्या होता है उसमें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे वो भी चीज़ें। क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में कैसे जाएंगी कोई चीज़ें, कैसे उसके आपको सिखाना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग है ना, हर सब चीज़ें आप लोगों ने इधर से उधर से है ना सीख लिया, तो आपको माइंड ये हो गया, अभी आपको क्लियर चीज़ चाहिए। तो वही क्लियर चीज़ें बताऊंगा मैं कि आपको करना क्या है, कैसे क्या रहता है, मार्केट कैसे चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे विन कर लिया हम लोगों ने, प्रॉफिट बना लिया। तो ये मुझे लगता है ब्रेकआउट है हमारा, एकदम ट्रू ब्रेकआउट रहेगा। अगर ये ग्रीन बन जाता है तो ट्रू ब्रेकआउट रहेगा, बिकॉज ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल आता है, उसके बाद में तो कंटिन्यूशन हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आने में टाइम लगता है थोड़ा, ओके। तो आगे हम लोगों ने यहाँ पे इतने प्रॉफिट बना लिए। अगर एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल जो भी है हमारे ये लेवल के पास में आ जाता, तो हम लोग एक रिवर्सल के लिए ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये चैनल के पास में, अभी तो ये चैनल के पास में था, तो ये चैनल के पास में आ जाता तो हम लोगों ने और एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करते। बट अभी तो टाइम बाकी है, टाइम है बहुत नीचे में आने के लिए। अभी तो यहाँ पर ही तो इस हिसाब से आपको जिगजैग लगाना है और ट्रेंड लाइन लगाना है। बट आपको याद रखना है कि जिगजैग आप वहीं पे लगाओगे जहाँ पे 2 कैंडल, 2 जिगजैग आपको इंटरसेक्ट करते हैं। प्रीवियस का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का दिखाता है जो हमारा पर्पल है, रेड बहुत कम दिखाते हैं। करंट कैंडल में जो भी चलता है उसमें दोनों जिगजैग का हमको पता लगता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है।